बजट के करीब कुछ अनहोनियां हो रही हैं। दो अनहोनियां हम आपको सुनवाते हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जिनके फाइनेंस मिनिस्टर और जिनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमें बताते रहे हैं कि जब तक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आई तो मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए ये फरमाया कि ये माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करें। मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का अगर लोगों को फ़ायदा नहीं है, उसका फ़ायदा क्या है? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैक्रो लेवल की जो स्टेबिलिटी है उससे आम आदमी को क्या सरोकार है। आम आदमी को गरज है एम्प्लॉयमेंट से, प्रोडक्टिव मुलाजमत से, ज़राअत में, सनत में किस तरह तरक्की होगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेंगी, और फिर आम आदमी जो मुलाजम पेशा एक जवान है उसको हम क्या रिलीफ दे सकते हैं। उसके लिए वसाइल हमें दरकार है। आज अगर हमने अपनी ग्रोथ लेके आनी है तो हमें इकॉनमी में ऐसे इंसेंटिव्स इंजेक्ट करने होंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वो रिवाइव हो और इकॉनमी वो ट्रांसफॉर्म करे। चले अल्फाज की हद तक सही, लेकिन आम शहरी अब आपके रडार पर तो मौजूद है। ये बजट के आने के बाद रडार पर रहेगा ही नहीं, इसका मुझे पता नहीं है। दूसरी उन्होंने क्या हुई, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, जो हमेशा वज़ीर आज़म का नाम किसी और तरीके से लेते हैं, आज उनके वादों के ऊपर यकीन किए हुए हैं और अपने सूबे के अवाम को ये खुशखबरियाँ दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये बातें एक्सेप्ट कर ली हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये वादा किया गया, अगर 180 दिन के अंदर तमाम सूबे हमारे कबायली अजला के हकूक पर मुतफिक नहीं हुए तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं समरी प्रेसिडेंट साहब को भेजूंगा और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से हमारा 7th NFC अपडेट होगा जिसमें हमारे कबायली अजला का शेयर शामिल होगा इंशाल्लाह ताला। शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग के स्टार्ट में कहा कि जो हमारे सियासी मसले हैं तो उस पर मीटिंग के बाद इंशाल्लाह ताला वाज़ा मौक़िफ़ आएगा तो वो भी आपके सामने जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। शुक्रिया, ये अच्छी बातें हैं, इस वजह से शुक्रिया हमने अदा किया, क्योंकि अमूमन तो आपको बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई देती हैं एक दूसरे के बारे में। अब हम इस पैनल से जो जिनका तारुफ मैं 1 मिनट में कराता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि ये बजट के करीब कुछ करामात ऐसी हैं जिसकी वजह से ये मामलात आपको दुरुस्त नज़र आ रहे हैं, बाद में सस्टेनेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है पार्टी की तरफ से। अलीमा खान ने आज बयान दिया कि आपने इमरान खान से मुलाकात को बजट के तराजू में कैसे रख दिया। इमरान खान से मुलाकात करवानी थी, इन लोगों से आपने इनके ऊपर दबाव डालना था। हुकूमत के भी अपने मसाइल मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के साथ नेगोशिएट करते हुए उनको बहुत सारे मामलात के ऊपर कंसीड करना पड़ा। जब भी तो जाके बजट की तारीख का तयन हुआ और जब भी जाकर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत साजी के अमल में जो तअत्तुल था वो ख़त्म हुआ और मामलात किसी एक तरफ लगे। सईदा नौशीन इफ्तिखार साहबा, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अली मूसा गिलानी, रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी की तरफ से, जिन्होंने कोई ऐसा जादू जगाया कि इधर से बजट की तारीख अनाउंस हुई, उधर से GB के इंतखाबात की हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हुआ। आपको मुबारक हो जी, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। राना आतिफ साहब, रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से, पंजाब से इनका ताल्लुक है और पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। क्विकली ज़रा ये बताएं, ये चेंज ऑफ हार्ट है या ये चेंज ऑफ टोन है खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के बारे वादों के ऊपर यकीन नहीं आ रहा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वैसे जो सुहेल अफरीदी ने उम्मीदें शहबाज शरीफ से लगाई हैं, ये 100% उनको मायूसी होगी। ये कह रहे हैं कि वादे के ऊपर अमल करेंगे। वादे तो शहबाज शरीफ साहब ने किए थे कि जरदारी साहब का पेट फाड़ के पैसे निकालने पे 2011 में, और उसके ऊपर जो यू टर्न हुआ वो भी आपको पता है। वादा तो शहबाज शरीफ साहब ने ये भी किया था कि मैं बिजली की कीमतें अपने कपड़े बेच के कम करूंगा। उस वादा वो वादा भी वफा नहीं हो सका, बल्कि उससे कीमतें डबल हो गई। वादा तो उन्होंने ये भी किया था कि मैं इकॉनमी को 6 महीने में टर्न अराउंड कर दूंगा। ये 5वां बजट आ रहा है, तो शहबाज शरीफ के वादे के ऊपर जो बंदा जाए, वैसे उसके लिए तो चीफ मिनिस्टर है आपका, तो आपने तो एक दिन नहीं गुजरने दिया, आपने अखबार में से हवाई निकाल दी। बिल्कुल, मैं तो देखिए, मैं तो वो बता रहा हूँ चीज़ें जो मैंने देखा है और जो पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। ये 5वां बजट है। मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। इन्होंने कहा था कि मैं अगर आपकी लाड़काना लाहौर की सड़कों पे मैंने ये ना किया, आपकी दौलत आपके कदमों में नशावर ना कर दी। कौन सा वादा शहबाज शरीफ ने आज तक पूरा किया? लिहाजा ये नहीं होने लगा, नहीं होएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अली मूसा साहब, ये तो कहते हैं कि इन्होंने कहा है कि मायूसी होगी तो फिर एतबार क्यों किया? तेरे वादे पर एतबार क्यों किया? फिर क्यों किया एतबार वादे पर? वो इक़्तिसादी काउंसिल के अंदर जाके फिर वहाँ पे लड़ाई तो नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स वाली बातें हैं ना कि घसीटूंगा, ये करूंगा। उनकी पॉलिटिक्स है, इनकी पॉलिटिक्स है। इस तरह के वादे जो हैं, ये बहुत सारे वादे हर जो लीडर होता है वो करता है कि मैं कपड़े बेच के ये करूंगा,
इमरान खान साहब ने कहा कि कशकोल तोड़ दूंगा, ये वादा है मेरा, तुम्हारे साथ भीख नहीं मांगूंगा। सऊदी प्रिंस की गाड़ी चलाई, कतरी की गाड़ी चलाई, भीख मांगने के डिफरेंट तरीके हैं ना, तो उन्होंने गिमिक्स हैं। तो वादे ये वाले इस तरह वादों पे बातें ना करें। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, चाहे वो राना आतिफ साहब हैं, नौशीन साहिबा हैं, मैं हूँ, आप हैं, ये जितने भी स्टाफ आपका रिकॉर्ड कर रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान है तो ये सब कुछ है, पॉलिटिक्स भी है, इमरान खान भी है, आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी हैं। तो जो ये कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की को मुस्तहकम करने के लिए अच्छा हो रहा है। ये इसके बाद पॉलिटिक्स है, सॉरी, इसके बाद पॉलिटिक्स होनी है। जो कुछ भी होना है, इमरान खान ने निकलना है, इन्होंने स्ट्रीट पॉलिटिक्स करनी है, इन्होंने उसको वादे पर घसीटना है, इन्होंने उस वादे पर एतमाद करना है या वादा करना है, ये सब कुछ उसके बाद होगा, जब पाकिस्तान की एक जो दंगल है ना, कुश्ती, अखाड़ा तो लगे, अखाड़ा ही नहीं होगा तो कुश्ती कहां पर होगी? ठीक, अखाड़े की तो ये मुस्बत चीजें, लेकिन आपकी का जो है गुडविल वो कोई ज्यादा दूर जाता नहीं है पीटीआई की तरफ, बहुत इलविल है। मेरे से आप पूछ रहे हैं? जाहिर है आपसे पूछना है गुडविल। मैं अभी आतिफ साहब की बातें सुन रही थी, मुझे लगता है कि इनकी पार्टी में हर बंदा जो है वो अपना ही ऑपोजिशन लीडर है, और हर बंदा जो है वज़ीर आला भी खुद है और पार्टी लीडर भी खुद है। एक बयान आता है, उसको 24 घंटे नहीं होते उसको दूसरा निगेट करने के लिए जंप इन कर जाता है। आज की ये जो मीटिंग थी, इक्तिसादी काउंसिल की मीटिंग, ये कौमी मुफाद के लिए पहले तो ये खुश आइंद इसलिए है कि तमाम वज़रा आला जो हैं उन्होंने बाहमी ताउन से, इत्तेहाद से और इत्तेफाक से इस चीज़ पे उन्होंने वज़ीर आज़म को ये श्योरिटी दी है कि अगर फेडरेशन को सूबों के जो है ताउन की ज़रूरत है तो वो उसके साथ खड़े हैं। ताउन से मुराद ये कि सूबों ने फंड जनरेट करके वफाक को देने, बिल्कुल देना, फाइनेंशियल ताउन बिल्कुल देना, क्योंकि हमारे मुल्क को इस वक्त सियासत से ज़्यादा हमारे दिफा का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दाखिली जो हमारी सलामती है और जो टेररिज्म के साथ हम लड़ रहे हैं, और सूबे जिनमें बलूचिस्तान और केपी का जिक्र उन्होंने किया नंबर 1 पे प्रायोरिटी के साथ, तो इन चीज़ों का हल जो है वो आज की मीटिंग के बाद शुरू होगा। लेकिन उन्होंने बस ये भी कहा कि आपने एम्प्लॉयमेंट देनी है, लोगों को सहूलत फराहम करनी है, उसके लिए भी सूबों का तावन दरकार है। देखिए तलत साहब, ये भाई बैठे हुए हैं मेरे यहाँ पे, जो 126 दिन के धरने थे और जो लोग आप सड़कों पर निकाल के स्टेट के खिलाफ खड़ा करते हैं, ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि पाकिस्तान अभी इस वक्त ऐसे दोराए से गुजर रहा था जहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट से हम बचे, क्योंकि ये IMF के साथ अगर डीलें कर लेते बर वक्त, अभी भी हम अंडर उसके प्रोसेस में हैं जहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ों का शराइत का ध्यान रखना पड़ता है जो IMF ने हमारे ऊपर जो है लागू की हुई हैं। और अगर ये पूरा हम इसको ऊपर प्रॉपरली हम इससे निकल जाते हैं तो पाकिस्तान कर्जे जो जिस मुल्क को ये छोड़ कर आए, जो ये बात करते हैं हमारे ऊपर हर चीज़ का ये इल्ज़ाम लगाते हैं, 70% तो कर्जे इनके दौर में लिए गए। और तो बातें वादे नहीं, इनका तो कोई एक वादा दिखाएं जो पूरा किया इमरान खान ने, यू टर्न के अलावा इनके पास कोई चीज नहीं है। लेकिन आप देख लें आज रवैया, आपने भी उधेड़ के रख दिया। अब इक्तिसादी काउंसिल की मीटिंग की जो स्पिरिट थी उसकी ऐसी की तैसी होगी, उन्होंने भी किया, आपने भी किया। नहीं, मैंने पीपल्स पार्टी को आपने नहीं किया। नहीं, मैंने इसको नहीं, हमने इस वक्त बात सियासत की, मैंने आपको कहा नहीं हो रही, ये कौमी मुफाद की बात हो रही है। आपने सियासत का उधेड़ के रख दिया। मैंने देखा, देखिए जब आप हमारी, जब आप एक वज़ीर, नहीं अब आप देखें वज़ीर आज़म ने आज इन सबको शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अगर सूबे कुर्बानियां दे रहे हैं तो ये मुल्की मुफाद, आपका शुक्रिया, लेकिन आपका नहीं, आपने फिर आके लड़ाई वाली बात की। देखिए, ये अभी मोहतरमा कह रही थी नशीन साहिबा कि जो प्रोटेस्ट करना है वो दहशतगर्दी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगले इलेक्शन तक इन्होंने एक बात और करनी है, वोट डालना भी दहशतगर्दी है, क्योंकि उनको वोट मिलना नहीं है तो इन्होंने उसको भी दहशतगर्दी कह देना है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैंने एक साहब, गुडविल और चीज़ है और किसी का ट्रैक रिकॉर्ड होना और चीज़ है। अच्छी चीज़ है सोहेल अफरीदी ने मानी है, मैं तो अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। पीटीआई के अंदर ये कहना कि नहीं मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और बेस्ड अपॉन फैक्ट्स आपको ओपिनियन दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का कभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, मैं थोड़ा सा, क्या मुमकिन है वैसे क्या मुमकिन है कि आप पंजाब की पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो और आपका तजर्बा नहीं है, क्योंकि सोहेल अफरीदी का इंटरेक्शन जो है शहबाज शरीफ के साथ काफी राय है, बावजूद इसके कि उनके एतराजात भी ज्यादा। चलें देखिए, मैं कहना होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं होगा, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो हकायक है। अगली चीज देखिए शिबाज, अगर आप मुझे कहें कि पाकिस्तान सिंगापुर बन जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, मैं मेरा दिल करेगा पाकिस्तान बन जाएगा, लेकिन नया पाकिस्तान ना बस। एक सेकंड जी, मेरी बात सुने, मैं आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी में थोड़ा इजाफा करता हूँ। अब ये इन्होंने बात खुद ही छेड़ दी, आपको शायद अंदाजा नहीं है,
शहबाज शरीफ जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो 42,000 अरब रुपया कर्जा ले चुके हैं, नंबर 1, जो कि और हमारे दौर के अंदर हमने 19,000 अरब कर्जा लिया था। मैं आपको बता दूं 24,000 से हम 41-42,000 रुपये छोड़ के गए थे, जो अब 85,000 अरब से ऊपर हो चुका है। मैं आपको एक और बात बता दूं, 1947 से लेके पीडीएम शामिल करके आप कर रहे हैं? नहीं, वो कानूनी वो कोई और थी, नहीं, वैसे बता रहा हूं। सेम। हाँ, मैं 5 साल, हाँ मैंने टाइम लाइन मूवी बता रहा हूँ, 2022 9 अप्रैल से लेके आज तक 30 जून 4 साल। हाँ जी, 4 साल। और आपका 2 साल वाला 3 साल नहीं, हमारा तो कैलकुलेशन जरा आपका रोल बड़ा मुश्किल है। आप नूनी को भी डिफेंड करना चाह रहे हैं, पीटीए को भी डिफेंड करना चाह रहे हैं, पीटीए को क्यों डिफेंड सॉरी पीएमएलएन को। अच्छा, अगली चीज, बड़ा मुश्किल रोल है आपका, बहुत औखा काम, बहुत औखा काम है ये। तलत साहब, ये जो टैक्स के जो एस्टिमेट है जो कि परसों आ जाएंगे, शुनीद ये है कि 16 से 17,000 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन होगी। ये 5 सालों की मिला के 2022 से लेके, क्योंकि अब टैक्स नंबर आ जाएगा, जो 5 सालों की जो प्रोजेक्टेड, जो हमने टोटल टैक्स कलेक्शन है, ये प्रोजेक्शन मिला के ये ज्यादा टैक्स कलेक्शन होएगी जो 1947 से लेके 2022 तक टैक्स कलेक्शन थी। 2022 से लेके जो 27 तक का जो टैक्स का नंबर होएगा वो 60,000 अरब रुपया होएगा, और 1947 से लेके 2022 तक 55,000 अरब था। और मैं बाहर आपको बताऊं कि उसके अंदर तरबेला बना, मंगला बना, मोटरवेज बनी, जलजले आए, तूफान आए, हर चीज हुई। पाकिस्तान फ्रॉम स्क्रैच वहां से लेके वहां तक बना था, जितना इन्होंने टैक्स इकट्ठा कर लिया। मुआशरत की जो बात कर रहे हैं, तो आपका नुक्ता क्या है? मैं नुक्ता बताता हूं। आजकल ना इनके सारे जो वुज़रा है, ये मुझे लगता है कि फेयरवेल स्पीचेस उनकी लग रही हैं। अब वो आजकल सियासतदान नहीं लग रहे, एनालिस्ट लग रहे, तजियाकार। ये कहता है कि देखें जी, अब हमें अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, ये 40 साल बाद हुकूमत करने के बाद आपको याद आया, एक वजीर आके कहता है कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट तो आपने 1.3 बिलियन डॉलर आपने 4 सालों में कम कर दिए हैं, और 31.3 अरब से आपने 30 पे कर दिए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं, हमें रोजगार नीचे जाना चाहिए। आपने आधा मुल्क आपने अनएम्प्लॉयड कर दिया है। 1999 से लेके इस टाइम इनकम इनइक्वालिटी का जो नंबर है वो सब में हाईएस्ट है। 50% लोग आपके गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। आखिरी बात, शहबाज शरीफ साहब की सितंबर 2021 की ट्वीट है, ₹1.71 से पीटीआई के दौर के अंदर, जो मैं ख्याल तब 2021 में ₹1.71 बहुत ज्यादा पैसे होते थे शायद, मुझे पता नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि ये ₹1.71 पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा, महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत की एक सुनामी लेके आएगा, और वो ₹1.71 थे। अब तो रातों रात 160 रुपए, 120 रुपए, 55 रुपए, अच्छा कम बैक 200, 150 से 420 पे, ये भी रिकॉर्ड कायम करते हैं, 270 रुपए। और आजकल पेट्रोलियम महंगे होने की फायदे बताई जाती है। ये नया काम शुरू किया कि पेट्रोल महंगे करने का मुल्क को क्या फायदा है।